प्रभु जी, भक्ति में जो 6 बाधक है वो थोड़ा विश्लेषण कीजिए, जो भक्ति आगे नहीं आ जाने करने देते हैं। भक्ति में 6 जो रुकावट है साधक के जीवन में, गोसाई पाल जी कहते हैं कि अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यंच शर्वीर भक्ति विनश्यति। शर्वीर भक्ति विनश्यति 6 प्रकार के कार्य जो होता है भक्ति को नाश कर देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। अगर भक्ति तो होगा ही नहीं, और अगर है भी थोड़ा बहुत वो भी चला जाएगा, वो भी सब विनश्यति मतलब खत्म कर देता है। जैसे किसी का गला काट दिया जाता है ना, गर्दन धड़ से अलग कर दिया जाता है, ऐसे ही भक्ति को मूल रूप से नाश कर देता है। आपको एहसास भी नहीं होगा कि हम कभी भक्ति कर रहे थे करके, ऐसा बना देगा, बिल्कुल दूर दूर तक लेकर के खड़ा कर देगा। अगर ये 6 चीजें आपने कर लिया जीवन में, तो भक्ति से जिसको दूर होना है, यही बात है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं अत्याहार, सबसे पहले ज़्यादा भोजन, अति भोजी, अत्यधिक खाना मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। 2 रोटी से हमारा उदर पूर्ति हो जाता है, हमारा उदर निवारण हो जाता है, तृप्त हो जाते हैं। पर नहीं, हम 2 के जगह पे 3.5-4 रोटी लेंगे जी, क्योंकि आज स्वादिष्ट है आज साथ में हमारी फेवरेट सब्जी है तो हम लेंगे, ठीक है लो। पर वो भी एक आप तब तक लो जब आप उसके बाद में भजन कर सको, आप उसके बाद में आपके अंदर प्रमाद ना आए, ना कि आपने इतना ले लिया, अत्याहार इतना कर दिया कि बस अब तो बस माता, अब बस पाने के बाद में कहते ना कि अब बस नहीं, अब नहीं, अब अरे क्या हुआ थोड़ा, अरे नहीं बस आज, अब तो आप बिस्तर चाहिए। अब तो बस जैसे तैसे हमें वहां तक पहुंचा दो, कुटिया तक, क्यों क्या होगा ना, बस जाके थोड़ा सा विश्राम करेंगे और लगेगा सामने वाले को कि हाँ ये रोज का उनकी सिस्टम होगी, थोड़ी सी विश्राम, और विश्राम में ऐसे गए कि बस सूर्यास्त हो गया कहाँ संध्या काल चली गई, ब्राह्मण के गायत्री भी नहीं हुआ, और ऐसे विश्राम में गए कि बस अर्धरात्रि को फिर जगे तो फिर पंगत सामने आकर के बैठ गए, फिर पंगत पाए, फिर लेट गए। तो ये अत्याहार ऐसी स्थिति होती है। देखा, सुनो थोड़ा, सुनो आराम से। सबसे पहले हैं अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो। प्रयास, जो वस्तु हमारे जीवन में सरलता पूर्वक हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, हमें उसे प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। ये बात सत्य है, आप इसको ऐसा ना समझे कि कोई चीज़ को प्रयास किए बिना ही जो आराम से प्राप्त हो जाए उसे स्वीकार करना चाहिए, नहीं, इसको सही से ही इसकी संगति लेना चाहिए, सही से इसको संगति बिठाना चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है आप प्रयास किए बिना ही आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी जी कहते हैं प्रयासश्च, आपने प्रयास, अधिक प्रयास नहीं करना है किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए। तो इसका तात्पर्य सही से ही हमें समझना चाहिए संतों के द्वारा। उदाहरण देते हैं नीतिकार, शेर जो होता है, सिंह जो होता है, वो जंगल के राजा होता है शेर, पर शेर को भी, शेर अगर मुंह खोल करके, ऐसे मुंह खोल करके शेर अगर जंगल में बैठ जाए बिना प्रयास किए कि मैं तो जंगल का राजा हूँ और कोई ना कोई प्राणी आकर के मेरे मुंह में प्रविष्ट हो जाएगा और मैं अपना भोजन कर लूँगा, ये असंभव है। नीतिकार कहते हैं ना, ये असंभव है। कहते हैं उद्यमेन ही कारयन्ति, ऐसे ही श्लोक है, बिना उद्यम के, बिना प्रयास के, नहीं कार्याणि मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, ऐसे ही श्लोक है। कहते हैं कि बिना काम किए, बिना प्रयास के, बिना उद्यम किए, परिश्रम किए, बिना प्रयास के, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, सोया हुआ शेर अगर मुंह खोल के सोचने लगे कि मेरे प्रविशन्ति मुखे मृगाः, मेरे मुंह में ही कोई मृग, कोई हिरन आ करके घुस जाए और मैं उसे सेवन कर लूँगा, ये असंभव है। चाहे वो राजा हो, असंभव है।
उसे उद्यम तो करना ही पड़ेगा। पर यहाँ पे रूप गोस्वामी जी को जो कहते हैं प्रयास का तात्पर्य होता है जो आपके कपार में, आपके जीवन में, हमारे जीवन में लिखा हुआ है कि ये वस्तु हमें मिलना है, तो आप कम प्रयास करते ही वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगा। ये हर एक के अंदर एक विवेक होता है, इसके कोई बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कहावत नहीं है, बामन होकर के चंद्रमा को हाथ बनाना, स्वर्ग को सीढ़ी, इसको कहते हैं कि प्रयास मतलब असंभव है। ऐसी कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो हमारे बस की नहीं है। हमें हर व्यक्ति को एहसास है कि जैसे अब मैं अपने लिए कहूँ, अब मैं अब ऐसे कोई प्रयास करूँ कि हर महीना अब कई लाखों रुपए की इनकम मेरे हो जाए, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये असंभव है। ये असंभव है। मैं तो सोचूंगा संभव है प्रभु आपके लिए लाग रहे हो। ये हमारे लिए असंभव है क्योंकि हम ऐसा कोई कृत्य कर नहीं सकते, करना ही नहीं चाहते, और हम ऐसी आशा लेकर के बैठ जावे तो ये बिल्कुल नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। इसीलिए इन चीज़ों को अगर मैं पाने के लालच से अगर कुछ करूं तो अभी मुझे कितना प्रयास करना पड़ेगा, कितना प्रपंच फैलाना पड़ेगा, तो शांतिमय जीवन है वो भंग हो जाएगी। तो ये नहीं कि प्रयास अधिक से अधिक नहीं करना चाहिए, कोई भौतिक वस्तु को पाने के लिए नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप कोई आध्यात्मिकता में अग्रसर होना चाह रहे हैं, भक्ति कर रहे हो, नाम जप करने में प्रयास करना चाहिए, किसी की सेवा करने में प्रयास करना चाहिए, परिक्रमा करने में, इनमें आप खूब प्रयास करो, खूब इसमें आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए खूब प्रयास करो। पर भौतिक संसारी वस्तु को पाने के लिए अत्यधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। जितना आवश्यकता है, जितना कम प्रयास से आपको प्राप्त हो जाता है, अधिक शक्ति को उसमें क्षय किए बिना ही उसे उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। उत्साह निश्चय शरीर, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प। तीसरी बात है प्रजल्प। जीव का स्वभाव है, जहाँ खड़ा होता है, जहाँ बैठता है, जहाँ हम जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ ना कुछ हम बोल के करके सोचते हैं कि हम बोलें कुछ नहीं। अनावश्यक आपको कुछ बोलना ही नहीं है, आपको कभी कुछ नहीं बोलना है। जब भी बोलना है केवल कृष्ण के बारे में बोलना है, कम बोलना है। जब भी बोलो कम बोलो। अत्यधिक बोलने से क्या होगा, आप कहीं ना कहीं गलत करोगे, हम कहीं ना कहीं गलत करेंगे। इसलिए गुरु वैष्णव के निकट जब हम रहते हैं, आप एक प्रत्यक्ष उदाहरण सुन लो। जो लोग महाराज जी लोगों के निकट रहते हैं ना, वो अधिक दोष करते हैं। दूर से आने वाला व्यक्ति साधु सन्यासियों के प्रति इतनी दोष नहीं करते हैं। निकट रहने वाला जो असिस्टेंट होता है वो बहुत बड़े बड़े गलती करते हैं। हमने तो कई सन्यासियों के निकट रहने वाले ऐसे साधकों को देखा, महाराज जी के ही शालिग्राम शिला उठा करके दूसरों को दे दिए। हमें इतनी साहस हो गया। और वो दो शब्द भी महाराज जी के लिए उल्टा कह देते हैं, क्योंकि निकट रहते हैं, रोज देखते हैं, रोज उनकी संस्पर्श में हैं। तो ये प्रजल्प हो गया। अत्यधिक नहीं बोलना चाहिए, निकट रहने वाले ऐसे ही हो जाती है। इसीलिए कभी भी हमें बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना है। बोलना है जब ही तो कृष्ण के बारे में बोलना है, वो भी जब कोई सुन रहा हो तभी बोलना चाहिए, अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। श्रद्धाहीन व्यक्ति के सामने कृष्ण का चर्चा ही करना भी अपराध है। जो सुनना नहीं चाहता, आप उन्हें कुछ देना चाह रहे हो तो आप कृष्ण कथा का, कृष्ण का अनादर कर रहे हो। यानी कि इतनी बेकार वस्तु है कि आप उन्हें दे रहे हो, ले ही नहीं रहे, बीच में इधर उधर हो रहा है वो वस्तु। मैं कह रहा ले हो, कह रहा नहीं, ऐसे ऐसे वो चीज़ हो रहा है, बीच में कृष्ण कथा इधर उधर हो रहा है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल श्रद्धाहीन व्यक्ति को कोई वस्तु दान नहीं करनी चाहिए, चाहे वो आध्यात्मिक वस्तु भी क्यों ना हो। इसीलिए प्रजल्प से हमेशा बचना चाहिए। कभी कोई बातें नहीं, ऐसी अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए, कम बोलना चाहिए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। और जो नियम कानून है जो हमें शास्त्र में बताया गया है, ये चीज़ें करना चाहिए, वही चीज़ों को हमें करना चाहिए। जो नहीं बताया गया कि ये नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों को हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भक्ति में बढ़ने के लिए जिन बातों को, नियमाग्रह। जनसंग यानी कि असत्संग, वही दूसरे श्लोक में जो आया था, जनसंग। बहुत लोगों के संगति भी नहीं करनी चाहिए। अनावश्यक किसी से भी हम मिले उनसे संपर्क बढ़ा दें, बिल्कुल नहीं। कम संबंध। भक्ति में सबसे बड़ी चीज़ है
भक्ति मार्ग में अगर सच में कोई परमार्थ में बढ़ना चाहता है तो ये महापुरुषों की अपने जीवन की, बड़े बड़े महापुरुषों के अपने जीवन का एक अनुभव उन्होंने देख गए कि सबसे पहले तो भगवत प्रेमी को व्यवहार के दुनिया में उतरना नहीं चाहिए। हरि बोल, हरि बोल। जो भगवान से प्रेम रखता है, आशा यही है हृदय में कि एक दिन मुझे राधा गोविंद मिलेंगे, एक दिन मुझसे वृंदावन बिहारी जी का भेंट होगी, एक दिन मुझे श्री प्रियतमी ही मिलेंगे, प्रियालाल जो मिलेंगे। अगर ये आशा रख करके इस पथ पर वो चल रहा है तो उसे सबसे पहले संसार से व्यवहार को खत्म कर देना चाहिए। दो नाव में पैर रख करके नदी पार नहीं किया जा सकता। या तो दुनिया का बन जाओ या तो कृष्ण का बन जाओ, या तो दुनिया का बनो या तो कृष्ण का बनो। इसीलिए व्यवहार के दुनिया में बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए। इसीलिए साधक को कभी भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। व्यवहार मतलब किसी लेन देन बोल चाल बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। साधकों को व्यवहार में बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि व्यवहार में उतरने से क्या होता है, कोई ना कोई विघ्न आएगा। स्वाभाविक है, ये अनुभव की बात है, हर व्यक्ति के अनुभव की बात है। आप व्यवहार किसी से कर रहे हो तो आपको एक ना एक दिन क्षुण्णता आ जाएंगी मन में कि सही नहीं हुआ, सही नहीं बोले, सही नहीं कहा, नहीं दुख दिया इसने। कई प्रकार की अगर आप व्यवहार में नहीं होंगे तो आपको इसकी एहसास नहीं होगी। आप दूर दूर, इसीलिए कहा गया एकांतिक भक्ति, एकांतिक भक्ति। एकांतिक भक्ति का भी बहुत सुंदर उदाहरण दिया जा रहा है। एकांतिक भक्ति का नहीं कि एकदम अकेले में बैठ कर कुछ करे। एकांतिक भक्ति का मतलब है कि जब भी अकेले हो हमेशा भक्ति भजन में ही रहे, हमेशा भजन कीर्तन में ही संलग्न रहे, और सब जगह होते हुए भी एकांत हो जाना चाहिए। सबके बीच में बैठे हुए भी एकांत हो जाना चाहिए। मन को अपने में खींच करके एकांत हो जाए। अथवा कभी कभार ऐसा भी अवसर आता है जहाँ 10, 20, 50 लोग बैठे हुए हैं, उनमें कुछ ऐसे ही लोग इधर उधर की बातें करते, उनके बीच में बैठ करके कभी बैठना ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर किसी कारणवश आप वहाँ पे भी फंस गए तो वहाँ पे भी आप अपने मन को एकांत कर लो, एकांत बिल्कुल कर लो। तो ऐसे ही कहा जाता है, व्यवहार में नहीं उतरना चाहिए। क्या था, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यंच। जनसंग असत्संग, जो बहुत सारे लोगों से संपर्क नहीं रखना चाहिए। जनसंगश्च लोल्यंच, लोल्यं का मतलब है लोभ, लोभ को त्याग देना चाहिए। अति लोभी नहीं होनी चाहिए। वही बातें हैं, वो पहला वाला जो दृष्टांत था, जो हमारे जीवन में है, जितना है वही वस्तु हमें प्राप्त होगा। अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। अथवा कोई वस्तु हमें मिल रहा है तो उस वस्तु को हम बढ़ाने के लिए इतना लोभी हो गए कि लोभ के मारे व्यक्ति क्या क्या नहीं कर देता है। लोभ के मारे कभी कभार सामने वाले को भी नुकसान व्यक्ति पहुंचा देता है कि नहीं, हमें उनसे अधिक मिलना चाहिए, हमें उनसे अधिक मिलना चाहिए। लोभ नहीं होना चाहिए किसी पदार्थ में, वस्तु में। सब ये चीज़ समझना चाहिए कि संसार में हर एक वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, सब कुछ नश्वर है। एक ना एक दिन ये ख़त्म हो जाना है। इसीलिए इतना मिला है, इसमें हमारा काम चल जाएगा, बस इसी में मन में संतोष कर लेना चाहिए, लोभ नहीं। यही भक्ति का मेन बाधा है। हाँ, क्षेत्र का रूप गोस्वामी जी जो विषय टीका किए हैं। हाँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।